मेरे प्रिय जिज्ञासुओं, आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग जानेंगे कि तत्व ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान और आत्मज्ञान में क्या अंतर है। जब तक आप सब जिज्ञासु इन तीनों ज्ञानों को भली भांति नहीं जान जाएंगे, तब तक कौन किस ज्ञान का मार्गदर्शक है जान और पहचान नहीं पाएंगे। कौन किस ज्ञान के कबीर का बात बता रहे हैं समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि तत्व ज्ञान का विधान अलग है, ब्रह्म ज्ञान का विधान अलग है और आत्मज्ञान का अवलोकन असंभव है। क्योंकि आत्मज्ञान विधि विधान, भेद रहस्य, गुरु सदगुरु, परा अपरा, वेद पुराण कुरान आदि से नहीं जाना जा सकता है, नहीं जाना जा सकता है। आत्मज्ञान सत असत से परे, ज्ञान विज्ञान से परे होने के कारण इसमें तर्क वितर्क या ज्ञान चर्चा या ज्ञान गोष्ठी या किसी भी तरह का प्रमाण का विषय नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मज्ञान निःशब्द है, नितत्व है, सीमा रहित निर्बंध है। इसे ना शून्य कहा जा सकता है, ना एक दो आदि गणना कहा जा सकता है, ना अक्षरों से लिपिबद्ध किया जा सकता है, ना शब्दों में बयान किया जा सकता है, क्योंकि हर प्रकार का अक्षर और हर प्रकार का शब्द आदि अंत के गुण धर्मों वाले होने से सभी विनाशशील हैं, सभी विनाशशील हैं। और वह आत्मा ऐसे विनाशशील अक्षरों और शब्दों, धुनों, आवाजों आदि से भान होना असंभव ही नहीं, परम असंभव है। उसका भान तो केवल और केवल आत्म स्थित परमात्मिक अवस्था को प्राप्त हुए आत्मज्ञान की कृपा प्राप्त होकर ही प्राप्त हुआ जाता है, जिसका गुणगान और महिमा परम शांत अवस्था से होता है। ऐसा वह कौन स्थान या अवस्था है जहां किसी भी तरह का साउंड, आवाज या शब्द, धुन ना हो। उसे आत्म चेतना, आत्मा, परमात्मा कहते हैं। उसका भान कराने वाला आत्म स्थित आत्मज्ञानी ही होता है। जिज्ञासुओं, लाखों तत्व ज्ञानियों में कोई एक सार शब्द भेदी ब्रह्म ज्ञानी सदगुरु होता है, और लाखों सदगुरुओं के बाद आत्म स्थित आत्मज्ञानी होता है, जो शब्दातीत होता है, यानी निशब्द होता है, जिसको बिरलों का बिरला ही समझ पाता है। जिज्ञासुओं, एक बात को हमेशा याद रखिएगा कि जो चीज खोजने पर मिलता है वो स्वयं आप नहीं होते हो, वह कोई दूसरा ही रहता है, क्योंकि मिलना शब्द ही द्वैत है। यानी एक ने दूसरे से मिला, अर्थात आपके लिए वह दूसरा है और मिलने वाले के लिए आप दूसरा हैं, अर्थात आप दोनों मिलने और बिछुड़ने वाले तत्व हो। आप जिससे मिलकर एक होना मानते हो या एक हो जाते हो, उसी से तो आपने बिछुड़ा था, अर्थात वह खंड होने वाला है, अखंड नहीं है, अखंड नहीं है। जैसे सागर से बूंद
खंड अवस्था में अलग होता है और फिर मिलने पर एक हो जाता है। यानी सागर अनंत बूंदों के रूपों में बिखर सकता है, खंडित हो सकता है, वह अखंड नहीं है। कहने का भाव है जहां मिलना होता है वह अखंड नहीं होता है। और यही खेल तत्व ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान में खेला जा रहा है और खेला ही जाता रहेगा। लेकिन आत्मा अखंड है। जब आप अपने आप को जान जाते हो, यानी जब आत्मा का भान हो जाता है कि मैं अखंड हूं, तब उसी को परमात्मा कहा जाता है। जब तक अखंडता का भान न हो तब तक आत्मा, भान होते ही आत्मा को परमात्मा कहा जाता है। जैसे कोई एक व्यक्ति बेहोश हो जाता है और डॉक्टर उसे इलाज कर होश में ला देता है, लेकिन व्यक्ति तो वही रहता है ना, व्यक्ति वही रहता है। होश या बेहोश में व्यक्ति दो नहीं हो जाता, एक ही रहता है। उसी तरह आत्मा परमात्मा दो अवस्था है। वास्तव में आत्मा परमात्मा एक है, अखंड है, अविनाशी है और वह आप ही हो। आपको कहीं मिलना नहीं है और न आप कहीं से बिछुड़े हो। केवल अपनी अखंडता का भान होते ही सारा समस्या खत्म। और ये भान आपको आत्मस्थित आत्मज्ञानी ही कराएगा, जिसके लिए आपको आत्मज्ञानी का कृपा प्राप्त करना होगा। जिसको भी आत्मज्ञानी का कृपा प्राप्त करना होता है वह खुद से उपाय कर ही लेता है और आत्मज्ञानी से कृपा प्राप्त हो जाता है। जिज्ञासुओं, आत्मज्ञानी कभी किसी को अपने पास नहीं बुलाता है, कभी किसी को अपने पास नहीं बुलाता है। जैसे गुड़ कभी कोई चींटी को बुलाता नहीं है, बल्कि बिना बुलाए ही अनेकों चींटियां गुड़ के पास स्वयं आ जाते हैं, स्वयं आ जाते हैं। उसी तरह सच्चे जिज्ञासु आत्मज्ञानी के प्रभाव से स्वयं आत्मज्ञानी से जुड़ जाते हैं। सागर किसी नदी को अपने पास नहीं बुलाता, फिर भी अनेकों नदियां सागर से जुड़ जाते हैं। जब परमात्मा की कृपा होती है तभी कोई आत्मज्ञानी से जुड़ पाता है, अन्यथा कोई लाख कोशिश करे आत्मज्ञानी से नहीं जुड़ सकता, नहीं जुड़ सकता। उगता हुआ सूरज चिल्ला चिल्ला कर कभी ये नहीं कहता कि मैं अब आ गया हूं और मैं अब सारा अंधकार को मिटा दूंगा। जितने लोग सोए हैं सब जग जाओ, ऐसा किसी भी तरह का कोई ऐलान नहीं करता। फिर भी सूरज उगते ही अंधकार दूर हो जाता है और सोए लोग जग जाते हैं। उसी तरह आत्मज्ञानी की आत्मवाणी से जिज्ञासु स्वयं जग जाता है और उसकी अज्ञान रूपी अंधकार स्वयं मिट जाती है, स्वयं मिट जाती है। यह तो आत्मज्ञान का सबसे छोटा चमत्कार है। आत्मज्ञान के जितने बखान किए जाए उतना ही कम है, क्योंकि जब किसी को आत्मज्ञान हो जाता है तब वह स्वयं शांत हो जाता है, स्वयं शांत हो जाता है। कारण कि उसके लिए कुछ जानना शेष नहीं रह जाता। जब तक पूर्ण जानकारी ना हो जाए तब तक जीव भटकता ही रहता है और उसे शांति कभी नहीं मिलती है, कभी नहीं मिलती है। यही अटल सिद्धांत है। इसलिए तत्व ज्ञान
ब्रह्म ज्ञान और आत्मज्ञान के अंतर को जानना परम आवश्यक है। तो जिज्ञासुओं, सबसे पहले तत्व ज्ञान के बारे में जानते हैं। तत्व ज्ञान ज्योति निरंजन के अधीन जितने लोक परलोक हैं, जहां तक उसकी सत्ता है, जहां तक उसकी राज्य की सीमा है, वहां तक के संपूर्ण ज्ञान विज्ञान को तत्व ज्ञान कहते हैं। इसके अंतर्गत सारे देवी देवता, भूत पिशाच, किन्नर, गंधर्व, दैत्य, दानव, सूर, असुर, नाग, पशु, पंछी, पेड़ पौधा, कीट पतंग, तारे, नक्षत्र, सूर्य, चंद्रमा, नवग्रह, अष्ट सिद्धि, नवनिधि, 5 तत्व, 25 प्रकृति, वेद, पुराण, कुरान, बाइबिल आदि सदग्रंथ तथा करोड़ों कलाओं से युक्त तत्व ज्ञान का लीला क्षेत्र है। इसी के अंतर्गत योग, जप, ताप, पूजा पाठ, तीर्थ, व्रत, उपवास, यंत्र, मंत्र, तंत्र, अंड, पिंड, ब्रह्मांड की क्रियाकलाप एवं विभिन्न स्थानों पर तरह तरह के शक्तियों को जगाया जाता है। ये अंड पिंड ब्रह्मांड का खेल भी बड़ा निराला है, जिसके कारण तत्व ज्ञान के जगत में भ्रम युक्त आनंद में फंसकर जीव भूले पड़े हैं। इस क्षेत्र में मां अष्टांगी दुर्गा का बहुत बड़ा रोल है। इसी क्षेत्र में निरंजन, ओम, निरंकार, सोहम और शक्ति है। यहां पर भी सतनाम सारनाम है, यहां पर भी कबीर है, यहां पर भी शतलोक, अगम लोक, अलख लोक, अनामी लोक है। और इन लोकों में जाने के लिए ज्योति निरंजन के पास काल कबीर द्वारा प्राप्त सतनाम सारनाम का प्रमाण देना पड़ता है, तभी कोई ऊपर के लोकों में जा सकता है। तत्व ज्ञान के कबीर के लोक प्रकाशमय है। तत्व ज्ञान के कबीर के लोक प्रकाशमय है। यही कबीर तख्त पर विराजमान है, जिनके लोक में जीव जाकर आ भी सकता है गुरु के माध्यम से। यही है तत्व ज्ञान की विधि विधान और व्यवस्था। ये हुआ तत्व ज्ञान का संकेत रूप में जानकारी। ये तत्व ज्ञान का उपयोग आप अपने जीवन में भौतिक सुख सुविधा के लिए विशेष स्थिति में कर सकते हैं, आत्मिक अवस्था में स्थित रहते हुए। जिज्ञासुओं, कबीर जी ने अपने वाणियों के माध्यम से जो कुछ भी कहा है वह केवल वाणियों में ही कहा है। वह अपने वाणियों का भाव मन की भाषा में व्यक्त नहीं किया है, यानी अभी के बोलचाल के भाषा में नहीं बताया है। लेकिन लोग यानी कबीर के अनुयायियों ने कबीर के वाणी को जो जैसा अपने मुताबिक समझ पाया वैसा अनुवाद पुस्तकों में, सदग्रंथों में या पोथियों में कर दिया है, जिसके कारण जितने पोथियां उतने अंतर अनुवादों में यानी अर्थों में, भाव विचारों में देखा जाता है, जो मतभेद का कारण है, तर्क वितर्क का कारण है। हम सही हैं, तुम गलत हो, हमारे गुरु सही हैं, तुम्हारे गुरु गलत हैं। कबीर के वाणी को तुम नहीं समझा, हम समझा है। इस प्रकार अनेकों तरह के विवादों का कारण बना हुआ है। जिज्ञासुओं, ये सब होने का कारण अनुयायियों का केवल अपना मान बढ़ाई, अपना ज्ञान, अपना विद्वता,
अपने आप को भेदी जनाने के अहंकार में ऐसा हेर फेर का स्थिति हो गया है। वास्तव में कबीर वाणी परम चैतन्य की वाणी है, परम चैतन्य की वाणी है, जिसके कारण उसे अमृत वाणी कहा जाता है। कबीर के वाणी को जैसा का तैसा वही समझ सकता है जो परम शून्य और उसके अंतर्गत संपूर्ण सृष्टि को, संपूर्ण तत्वों को, साकार निराकार को, तत्व ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान को भली भांति जान गया हो। वही कबीर वाणी के भाव और निर्देश को जैसा का तैसा समझ सकता है। लेकिन किसी ने केवल राम को जाना, कोई कृष्ण को, कोई ब्रह्मा विष्णु महेश को, कोई दुर्गा को, कोई निरंजन, कोई ओम, कोई निरंकार, कोई सोहम, कोई शक्ति, कोई सतनाम सारनाम सार शब्द को ही जाना। लेकिन सबों को किसी ने नहीं जाना, सबों को किसी ने नहीं जाना। ऐसी स्थिति होने के कारण साहेब के वाणियों के भाव निर्देश को लेकर तरह तरह का विवाद खड़ा हो गया है और होता ही जा रहा है। कबीर वाणी के भाव निर्देश का हेर फेर होने का यही कारण है, यही कारण है। जिज्ञासुओं, अब ब्रह्म ज्ञान के बारे जानते हैं कि ब्रह्म ज्ञान क्या है। ब्रह्म ज्ञान के सीमा में वही प्रवेश कर सकता है जो तत्व ज्ञान को भली भांति जानकर, समझकर, तत्व ज्ञान से संतुष्ट होकर आगे ब्रह्म ज्ञान का चाह प्रबल रूप से प्रकट हो जाता है। तब तत्व ज्ञान का जानकारी रखते हुए ब्रह्म ज्ञान में प्रवेश होता है। ब्रह्म ज्ञान के जगत में केवल अमृतमय सार शब्द है, जिसकी प्राप्ति केवल भेदी सदगुरु से ही प्राप्त हो सकता है। ब्रह्म ज्ञान में सूरत को शब्द से जोड़ना पड़ता है। जब सुरती शब्द में स्थिर हो जाती है तभी पूर्ण ब्रह्म का भान होता है और पूर्ण ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है। पूर्ण ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है। जिसकी सुरती शब्द से जुड़ जाता है वह अमृतमय सार शब्द के आनंद में मस्त हो जाता है, मतवाला हो जाता है। उसके लिए तत्व ज्ञान का क्षेत्र बिल्कुल नीरस हो जाता है। ब्रह्म ज्ञान में कोई लोक परलोक नहीं होता, बल्कि सार शब्द को ही लोक परलोक साहेब सदगुरु आत्मा परमात्मा नि अक्षर नि शब्द नि तत्व कहकर बखान किया जाता है। जिज्ञासुओं, परम शून्य के अंतर्गत एक भाग में तत्व ज्ञान और 3 भाग में ब्रह्म ज्ञान का विस्तार है। यानी तत्व ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान परम शून्य के सीमा के अंतर्गत है। तत्व ज्ञान के लिए ब्रह्म ज्ञान में आत्मा परमात्मा निअक्षर निशब्द नितत्व है। तत्व ज्ञान के लिए, क्योंकि जो तत्व, जो अक्षर, जो शब्द, जो जीव, जो ब्रह्म तत्व ज्ञान में है वह ब्रह्म ज्ञान में नहीं है। यानी तत्व ज्ञान के लिए ब्रह्म ज्ञान अत्यंत विशेष है, सर्वे सर्वा है। और जो ब्रह्म ज्ञान में है, ब्रह्म ज्ञान में जो आत्मा परमात्मा निअक्षर नितत्व निशब्द है वह आत्म ज्ञान में नहीं है, क्योंकि आत्म ज्ञान ब्रह्म ज्ञान से भी सर्वथा अतीत है, परे है। तत्व ज्ञान देखने में आता है, ब्रह्म ज्ञान अनुभव में आता है और आत्म ज्ञान अनुभव से परे, कल्पना से परे,
देखने सुनने से परे, ज्ञान विज्ञान से परे केवल भान में आता है। तत्व ज्ञान में जीव और शिव का संबंध है, ब्रह्म ज्ञान में जीव और पीव का संबंध है, और आत्मज्ञान में आत्मा परमात्मा का सर्वव्यापकता का अभेदमय संबंध है। तत्व ज्ञान में सब कुछ साकार है, ब्रह्म ज्ञान में सीमा अंतर्गत सब कुछ विदेहमय है, शब्दमय, अमृतमय, तीन भाग में फैला निर्गुण निराकार परमानंद युक्त अवस्था है। और आत्मज्ञान में सीमा रहित निराकार का भी निराकार, परमानंद का भी परमानंद अवस्था है, जो सबका आधार सर्वाधार है, सर्वगत है, अस्थानुर है, अचल है, स्थिर है, अंधकार और प्रकाश से रहित अतुलनीय है। तत्व ज्ञान में वेद है, ब्रह्म ज्ञान में भेद है। तत्व ज्ञान में वेद है, ब्रह्म ज्ञान में भेद है, और आत्म ज्ञान में अभेद है। तत्व ज्ञान में एक और अनेक है, ब्रह्म ज्ञान में एक और दो है, और आत्म ज्ञान गणना से रहित एवं शून्य भी नहीं है। तत्व ज्ञान में कर्म और भक्ति है, ब्रह्म ज्ञान में केवल भक्ति है, और आत्म ज्ञान में केवल अचल अमरता है। तत्व ज्ञान में अनेक भवसागर है, ब्रह्म ज्ञान में एक ही भवसागर है, और आत्म ज्ञान में भवसागर है ही नहीं। तत्व ज्ञान में काल है, ब्रह्म ज्ञान में दयाल है, और आत्म ज्ञान में परमात्मा है। तत्व ज्ञान का सीमा बहुत छोटा है, ब्रह्म ज्ञान का सीमा बहुत बड़ा है, और आत्म ज्ञान का कोई सीमा ही नहीं है। तत्व ज्ञान में पीने का अमृत है, ब्रह्म ज्ञान में सुनने का अमृत है, और आत्म ज्ञान में स्वयं अमृत है। तत्व ज्ञान तर्क का विषय है, ब्रह्म ज्ञान फर्क का विषय है, और आत्म ज्ञान समरस का विषय है। तत्व ज्ञान में भोग और योग दोनों है, ब्रह्म ज्ञान में केवल योग है, और आत्म ज्ञान में अखंड अमरत्व है। जिज्ञासुओं, तीनों ज्ञान का अंतर संक्षेप रूप से मैंने संकेत कर दिया। विशेष रूप से जानने के लिए आपको आत्मज्ञानी से जुड़ना होगा, तभी सारा ज्ञान आपे आप प्रकट हो जाएगा, आपे आप प्रकट हो जाएगा। अनंत को अनंत होकर ही जाना जा सकता है, वाणियों से तो केवल इशारा ही हो सकता है, वाणियों से केवल इशारा ही हो सकता है। जिज्ञासुओं, आज के लिए बस इतना ही, फिर हम अगले ऑडियो वीडियो में मिलेंगे। आत्म गुरु परमात्मने नमः। अलौकिक गुरुवे नमः। धन्यवाद।